नमस्कार, आइए देखते हैं इन्फिनिटिव। अंग्रेजी में ये टॉपिक इन्फिनिटिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षाओं में आता है। इट हैज़ बीन कमिंग इन द एग्जाम्स, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो लेट्स ब्रेक इट। आइए इसको हम लोग देखते हैं। लेट्स ब्रेक द इन्फिनिटिव। आइए इसको इन्फिनिटिव को तोड़ ही देते हैं। Today we are going to just break this infinitive into pieces। इसका कचूमर हम लोग बनाएंगे, इसको तोड़ेंगे। चलिए देखते हैं इन्फिनिटिव होते क्या हैं। इन्फिनिटिव ये इन्फिनिटिव जो है नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ब ही होता है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में आता है, अर्थात ऐसा वर्ब जो फाइनाइट न हो, विच इज नॉट फाइनाइट। द वर्ब्स which are not finite are called non-finite forms of the verb. They remains unchanged in every condition। हर दशा में या किसी भी दशा में वो बदल नहीं सकते हैं। ऐसे वर्बों को हम नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहते हैं, जिसके अंतर्गत जीरंड, मैंने जीरंड भी पढ़ा दिया है, इसके अंतर्गत जीरंड, पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव आते हैं। हम देख रहे हैं इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव भी एक नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, जिसके ऊपर कर्ता किस नंबर में का है, किस पर्सन का है, सेंटेंस किस टेंस में है, ये सारी चीजों से ये अपरिवर्तनीय रहता है। जनरली वर्ब जो होते हैं फाइनाइट वर्ब जो होते हैं, अगर नंबर, पर्सन या सेंटेंस का टेंस बदल दें तो वे बदल जाते हैं, उनमें बदलाव होता है। तो ऐसे वर्ब को फाइनाइट, और ऐसे वर्ब जिन पर ए नंबर, पर्सन और इवन सेंटेंस का टेंस भी बदल दीजिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे वर्बों को नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहते हैं। यही नॉन फाइनाइट फॉर्म्स के अंतर्गत, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के अंतर्गत जो है इन्फिनिटिव भी आता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? लेट्स define infinitive। आइए let's see the definition of infinitive। आइए infinitive की परिभाषा देखें। An infinitive is the basic form or the base form of the verb। यह जो infinitive होता है, यह वर्ब का बेस फॉर्म होता है। वर्ब का बेस फॉर्म कोई भी वर्ब आप ले लीजिए, वर्ब मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, जैसे रन, इसका रूप चलेगा रन, रैन, रन। कम का चलेगा कम, केम, कम। स्लीप का चलेगा स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। वर्क का चलेगा वर्क, वर्केड, वर्कड। वर्क, वर्कड, वर्क। ये देखिए, ये जो पहला फॉर्म होता है इसी को बेस फॉर्म बोलते हैं। तो जो इन्फिनिटिव होता है वो बेस फॉर्म ही होता है। मेन वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है इन्फिनिटिव होता है। एंड इन्फिनिटिव यहाँ पर देखिए, इन्फिनिटिव इज द बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ब और द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, जो वर्ब के अन्य फॉर्म्स होते हैं या यही तो बेस होता है उनका, या ये बेसिक फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म होता है, यानी यही प्राइमरी फॉर्म होता है। तो ये जो इन्फिनिटिव होते हैं ये बेस फॉर्म भी वर्ब के होते हैं। तो वर्ब का बेस फॉर्म वाक्य में आया हो और वो किसी भी दशा में, चाहे सब्जेक्ट वाक्य का टेंस बदल दीजिए तब भी वो नहीं बदलेगा, नंबर बदल दीजिए तब भी नहीं बदलेगा, और पर्सन बदल दीजिए सब्जेक्ट का तब भी नहीं बदलेगा। तो आप समझिए कि वो इन्फिनिटिव है और वो बेस फॉर्म है। अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, यही फर्स्ट फॉर्म जो है इन्फिनिटिव कहलाता है। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, हाँ, अगर उसमें बदलाव नहीं हो रहा है इन दशाओं में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो ये बेस फॉर्म ही वहां पर उस सेंटेंस में, पर्टिकुलर सेंटेंस में जो है क्या होगा, यही बेस फॉर्म जो है आपका इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव होगा, दैट वुड बी इन्फिनिटिव देयर। जैसे आई went to Agra to see Taj। I went to Agra to see Taj। अब इसमें देखिए, हैं,
या यहां पर हम गो लगा देते हैं। चलिए, आई गो टू आगरा टू सी ताज। अब ये जो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो गो है ये इंफिनिटिव नहीं है, भले ये बेस फॉर्म है। अगर गो क्रिया को देखें तो इसका ये गो, वेंट, गॉन ऐसे इसका चलता है, यानी कि बेस फॉर्म इसका गो ही है। यहां पर बेस फॉर्म है लेकिन ये इंफिनिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस सेंटेंसेस में बदलाव होगा, इसमें बदलाव होगा, अगर इस सब्जेक्ट को हम, इस सब्जेक्ट का हम पर्सन बदल दें और यहां पर ही ले, सब्जेक्ट के स्थान पर ही लगा दें, तो ये जो है ही गोज, ये देखिए इसका रूप स्वरूप बदल गया। तो ये फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यहां ये इंफिनिटिव नहीं कर रहा। आई ही गोज टू आगरा, आगरा टू सी ताज, टू सी ताज। ही गोज टू आगरा टू सी ताज। देखिए इस सेंटेंस में आई गो टू आगरा टू सी ताज, मैं जाता हूं, मैं आगरा ताज देखने जाता हूं। यहां पर देखिए टू सी, ये जो है इन्फिनिटिव है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये भी सी देखना क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। हमने इसमें तो बदलाव हो गया जब हमने इस सब्जेक्ट का पर्सन बदल दिया, इसको थर्ड पर्सन में कर दिया, लेकिन ये देखिए नहीं बदला। इसका सेंटेंस को ये प्रेजेंट टेंस में है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट टेंस में कर देते हैं। आई वेंट, देखिए गो का वेंट हो गया, फिर ये बदल गया। आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा टू सी ताज, टू सी ताज, टू सी ताज। मैं आगरा जाता हूं टू सी ताज। देखिए टू सी नहीं बदला, और ये जो सी देख रहे हैं टू सी, अभी मैं बता रहा हूं, ये जो है यही इन्फिनिटिव है, ये बेस फॉर्म है। अब ये बेस फॉर्म था, लेकिन ये बेस फॉर्म देख रहे हैं बदल रहा है। जैसे ही हमने सब्जेक्ट का पर्सन, नंबर पर्सन बदल दिया, वैसे ही बदला। इसके सब्जेक्ट के जैसे ही सेंटेंस का मैंने टेंस बदला, मैंने इसको पास्ट टेंस में कर दिया। ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में, मैंने जैसे ही इसको पास्ट टेंस में किया, आ जाइए टर्न इट इनटू पास्ट टेंस, आप देख सकते हैं ये जो वर्ब था इसका रूप बदल गया, ये इवेंट हो गया। लेकिन टू सी देखिए तीनों में, चाहे आई क्या करता हो, चाहे ही करता हो, चाहे करता फर्स्ट पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, चाहे सेंटेंस का टेंस बदल दिया इवेंट। मैं आगरा ताज देखने जाता था या गया, मैं आगरा ताज देखने गया, देखिए टू सी। तो यहां पर ये जो टू सी है, ये टू सी जो है ये इन्फिनिटिव है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हैं कि वो धारण किए हुए, आप देख सकते हैं। अगला उदाहरण लीजिए, ही मेक्स मी लाफ, ही मेक्स मी लाफ। ये देखिए वह मुझे हंसाता है, ये जो है ये इन्फिनिटिव नहीं है, जबकि ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन ये इन्फिनिटिव है। क्यों इन्फिनिटिव है? क्योंकि नॉन फाइनाइट फॉर्म, नॉन, ये अनचेंजेबल है किसी भी कंडीशन में। अब मैं इसको दे कर दे रहा हूं, नंबर बदल दे रहा हूं, दे मेक, देखिए दे मेक मी लाफ, वे मुझे हंसाते हैं। देखिए नहीं बदला, मैंने सब्जेक्ट का नंबर बदल दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर था इसको प्लूरल में कर दिया। पर्सन बदल देने पर आई भी कर देता तो ये मेक हो जाता, लेकिन ये नहीं बदलता। दे मेक्स मी लाफ, वे मुझे हंसाते हैं, हाँ वे मुझे हंसाते हैं। देखिए ही मेड मी लाफ, देखिए मैं टेंस बदल रहा हूं तब भी ये लाफ नहीं बदलता। ये क्रिया का जो बेस फॉर्म होता है ना, यही इन्फिनिटिव होता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में कौन क्रिया के बेस फॉर्म हो सकता है, सेंटेंस में दो हो, लेकिन वो वाला फॉर्म जो अनचेंजेबल रहता है, ऐसे करके देखेंगे आप कि वो अनचेंजेबल रहता है किसी भी कंडीशन में। चाहे सब्जेक्ट का आप नंबर बदल दीजिए, जैसा कि मैंने बताया बदला, चाहे आप नंबर बदलिए, पर्सन बदलिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट दूसरे पर्सन में कर दीजिए, चाहे ये सेंटेंस का टेंस बदलिए, ये अप्रभावित रहता है। ये देखिए इनइफेक्टिव रहता है, इस पर प्रभाव नहीं छोड़ता है, रिमेन्स सेम, अनचेंजेबल, या अपरिवर्तनीय रहता है। तो ये है, यही है ये जो क्रिया का जो बेस फॉर्म है, ऐसे वाला जो बेस फॉर्म है,
अगर सेंटेंस में वो आप देखें कि वो ऐसे आप करके देखते हैं और ये अनचेंजेबल रहता है, तो वही जो बेस फॉर्म है वो इन्फिनिटिव। तो जो बेस फॉर्म जो होता है इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन सेंटेंस में तय करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में बेस फॉर्म वाले 2 वर्ब आ सकते हैं, तो वो वाला वर्ब जो कि बदलता ना हो, अभी जिस बदलाव की मैंने बात किया अभी थोड़ी देर पहले, अभी उस तरह वो बदलता नहीं हो, वो अनचेंजेबल रहता हो, तो समझ लीजिए कि वो वही जो है इन्फिनिटिव है। देखिए, इट इज यूजुअली अपीयर्स विद द वर्ड टू इन फ्रंट ऑफ इट, लाइक यह जो बेस फॉर्म है प्रायः जो है टू प्रेपोजिशन, इसके पहले टू प्रेपोजिशन लगा रहता है। इस बेस फॉर्म के पहले इन्फिनिटिव जिसे हम कहते हैं, यह बेस फॉर्म होता है, यह क्रिया का पहला रूप होता है और प्रायः यह टू के साथ आता है। जैसे टू रन, यह इन्फिनिटिव। टू सिंग, गाना क्रिया का पहला फॉर्म, दौड़ना क्रिया का रन पहला फॉर्म, उसके पहले टू, ये टू रन, टू सिंग, टू स्विम, देखिए ये बेस फॉर्म के पहले टू, ये इन्फिनिटिव है। प्राय इसी तरह रूप में मिलेगा, टू रन, टू सिंग, टू स्विम। अब ये नहीं है कि इसी रूप में मिलेगा, मैंने इसमें नीचे एक उदाहरण दिया था, ये विदाउट टू भी मिल सकता है, ठीक है। इट कैन एक्ट लाइक नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। यह एडजेक्टिव, एडवर्ब सब्जेक्ट में, सॉरी सेंटेंस में आप देखेंगे तो ये नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में काम करता है। तो जनरली इस रूप में आप देखेंगे क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसके पहले या बेस फॉर्म, उसके पहले टू लगा होगा, इस तरह ये मिल जाएगा। आई वेंट टू सी ताज, देखिए ये इस तरह मिलेगा। मैं गया क्या देखने, मैं ताज देखने गया, देखिए ये वाला टू सी, यहां पर इस सेंटेंस में टू सी क्या है, इन्फिनिटिव है। ये किसी भी कंडीशन में बदलेगा नहीं, देखिए ये बेस फॉर्म है क्रिया का, इसके पहले टू है, तो जनरली बेस फॉर्म क्रिया के बेस फॉर्म के पहले टू लगता है। लेकिन टू नहीं भी लगता है तब भी इन्फिनिटिव होगा। जैसे ही मेक्स मी राइट अ लेटर, वह मुझसे एक पत्र लिखवाता है, मुझसे एक पत्र लिखवाता है, ही मेक्स मी। देखिए ये जो है क्या है, ये फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये बदलेगा, जैसे इसका पर्सन बदल देंगे मेक में हो जाएगा, सेंटेंस बदल देंगे तो विल मेक, या अगर पास्ट टेंस करेंगे तो ये मेड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। देखिए यही है। तो कभी कभी सेंटेंसों में है, कभी कभी यह जो है विदाउट टू भी रहता है। इस तरह अगर इन्फिनिटिव की बात करें, इसलिए इन्फिनिटिव के 2 प्रकार बताए गए। So there are 2 types of infinitive. The very first one is called to infinitive. To infinitive. To infinitive. To infinitive. And the second one called bare infinitive. Bare infinitive. To infinitive and bare infinitive. To infinitive, जैसे to see, टू रन, टू वॉक, टू गो, यानी कि क्रिया का बेस फॉर्म जब के पहले टू आता है तो ये से वाला जो इन्फिनिटिव का ये वाला जो रूप है टू इन्फिनिटिव कहलाता है। देखिए, और जब यह जो है अकेले आता है, यानी कि बिना टू के आता है, इसको बेयर इन्फिनिटिव, विदाउट टू आप कह सकते हैं। क्रिया का बेस फॉर्म जब वाक्य में बिना टू के आता है तो उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। वहां पर वो बेयर इन्फिनिटिव यानी कि बिना टू के होता है। जैसे उदाहरण आप लीजिए, ही मेड मी लाफ, सेंटेंस के माध्यम से इसको दिखा रहे हैं। देखिए, ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ, ये जो लाफ है ये वाला जो है, देखिए इसके पहले टू नहीं लगा है और यही यहाँ पर इन्फिनिटिव है। अब क्यों इन्फिनिटिव है, इसमें ये भी है, ये फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और ये है नॉन फाइनाइट, ये चेंज नहीं होगा, ये इन्फिनिटिव है, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। दे मेड मी लाफ, देखिए दे मेड मी लाफ, दे विल मेक मी लाफ, देखिए
अगर फ्यूचर टेंस में सेंटेंस को कर देंगे तो ही विल मेक मी लाफ, क्रिया का जो मेड है वह मेक में बदल गया, विल मेक में बदल गया। ही मेक्स मी लाफ ये बदल रहा है, लेकिन ये नहीं बदल रहा, ये इन्फिनिटिव है। तो वेयर इन्फिनिटिव इस प्रकार होते हैं, वो विदाउट टू होते हैं। जैसे तो ये हो जाएंगे लाफ, ये वेयर इन्फिनिटिव है, राइट, गो एक्सेट्रा। बेस फॉर्म बेस लिख देंगे विदाउट टू। जैसे दे विल लाफ, ये देखिए यहां पर जो ये लाफ है बेयर इन्फिनिटिव बिना टू के है, और ये बदलेगा नहीं। इसको आप कर दीजिए, इसको आप बना दीजिए, दे वुड लाफ हो जाएगा, ये बदलेगा नहीं। देखिए ये बेयर इन्फिनिटिव बदलेगा नहीं। दे शुड लाफ, ही शुड लाफ, ही विल लाफ, देखिए बदलेगा नहीं। ये जो क्रिया का ये जो रूप है, हाँ, सारे मॉडल जो मॉडल्स हैं, कैन है, कुड है, विल है, वुड है, शुड है, उनके बाद जो क्रिया का बेस फॉर्म आता है वो भी बेयर इन्फिनिटिव में आता है, क्योंकि वो भी बदलते नहीं हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया, इसके बाद दूसरा एग्जांपल लीजिए। देखिए दे शुड गो, दे शुड गो, देखिए उन्हें जाना चाहिए, इसी को हम बदल देते हैं। देखिए सेंटेंस में हम कर्ता बदल रहे हैं, नंबर बदल दे रहे हैं, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। देखिए बदल नहीं रहा है, ये कभी नहीं बदल रहा है। तो जितने मॉडल वर्ब्स के बाद जो वर्ब आएंगे, क्रिया का बेस फॉर्म आएगा, वो भी जो है क्या होता है, वहां पर बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो कोई क्रिया ही वो रहेगी, लेकिन वाक्य में आपको जज करना पड़ेगा ऐसे लगा के कि क्या वो बदल रहा है, वो क्रिया बदल रही है, क्या सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका नंबर बदलने पर क्रिया बदल रही है, या उसका पर्सन देने बदलने पर बदल रही है, उसका बेस फॉर्म बदल रहा है, क्योंकि बेस फॉर्म ही इन्फिनिटिव होता है। कभी कभी टू के साथ आता है और कभी कभी विदाउट टू आता है। सेंटेंस का टेंस बदलने पर क्या वो बदल रही है, तो अगर बदल रही है तो इन्फिनिटिव नहीं है, वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव नहीं है। हाँ, अगर टू के साथ आ रहा है तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। टू के साथ नहीं आ रहा है, जैसे इस वाले वाक्य में मेड मी लाफ, तो मेड होगा कि लाफ होगा इन्फिनिटिव। तो ये जज करने के लिए जैसे हमने बताया उसी तरह करें। अब इसका उदाहरण क्या है, आई वॉन्ट टू मीट मोहन। देखिए ये जो टू मीट, ये क्या इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव। दे सेल इट टू गेट प्रॉफिट, वे इसे बेचते हैं क्या करने के लिए, प्रॉफिट पाने के लिए, टू गेट। देखिए ये टू गेट क्या है, वेयर इन्फिनिटिव, इट इज इन्फिनिटिव। तो ये आसान है, ये वाला थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब जो है हम उस ओर बढ़ चलते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, क्रिया का बेस फॉर्म होता है, या टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव होता के रूप में भी रह सकता है। अर्थात इसके दो प्रकार हैं, टू इन्फिनिटिव है, जब क्रिया के बेस फॉर्म के पहले टू लगा होता है तो उस वाक्य में टू इन्फिनिटिव है, और अगर विदाउट टू वो प्रयोग किया गया है क्रिया का बेस फॉर्म, तो वहां पर वो वाक्य में बेयर इन्फिनिटिव है। सारे मॉडल वर्ब्स के बाद जो वर्ब का बेस फर्स्ट फॉर्म आता है वो बेयर इन्फिनिटिव के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो उसमें बदलाव हो ही नहीं सकता, because they remains unchanged, they remain unchanged, so they are beयर infinitive. Let's move to the next feature of it, feature of the infinitive. तो एक फीचर इन्फिनिटिव, क्या फीचर की बात करें तो वेयर इन्फिनिटिव जो है वाक्य में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करते हैं। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह। नाउन की तरह कैसे काम करते हैं, कुछ उदाहरण लीजिए। जैसे टू एर इज ह्यूमन। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट नाउन ही बनता है। नाउन यहाँ पर नाउन बनता है, तो यहाँ ये नाउन की तरह काम कर रहा है, भले ये इन्फिनिटिव है,
देखिए, मोहन ही इज ह्यूमन, वह मानव है। अब ही देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, मोहन इज ह्यूमन, मानव है, मोहन मानव है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट के स्थान पर इंफिनिटिव आ रहा है, तो यहां पर, और ये देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस में वर्ब के पहले आ रहा है, तो असर्टिव सेंटेंस में वर्ब के पहले आ रहा है। तो यहां पर ये जो है आपको एग्जैक्टली पता चल जा रहा है कि ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ये एक उदाहरण ये हो सकता है नाउन के रूप में एडजेक्टिव इन्फिनिटिव को दिखाने के लिए। फिर टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, देखिए टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यानी कि तैराकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसका मतलब ये है, आप अगर हिंदी वाला इसका अनुवाद करते तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, अरे भाई तैराकी स्वास्थ्य, यहाँ पर टू स्विम देख रहे हैं इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव है, और यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है। देखिए वर्ब से पहले, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, कंप्लीमेंट बन सकता है। EJMR वाले जो टू बी वाले सेंटेंसेज हैं, उनको वो पूरा करेगा। ठीक है, आई लाइक टू रीड, देखिए आई लाइक टू रीड, यहां पर देख रहे हैं मैं यहां पर तो नाउन तो नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में टू रीड जो है, यह जो है इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव है, और यहां पर नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि यह जो लाइक क्रिया का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट तो नाउन ही बनेगा, ये जान ली, यहां पर नाउन बनेगा, तो नाउन की तरह काम कर रहा है यहां पर। आई लाइक टू रीड, देखिए यानी कि ये इसका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहां पर ये नाउन की तरह। लेट्स मूव टू द सेकंड फीचर, हाउ इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। हाउ डज इट वर्क एज एन एडजेक्टिव, कैसे एडजेक्टिव की तरह यह काम करता है, इसके उदाहरण देखिए। आई हैव अ वर्क टू डू, देखिए ये वर्क है, और इसी के बारे में ये जो इन्फिनिटिव टू डू कुछ बता रहा है कि उसके पास कार्य है करने के लिए, कार्य करने के लिए, तो कार्य के को डिस्क्राइब कर रहा है। टू डू, दैट इज टू डू क्या है, यहाँ इन्फिनिटिव है इस सेंटेंस में, और टू डू नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए इस वाक्य में ये जो टू डू है अर्थात इन्फिनिटिव है, इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ही हैज बुक्स टू रीड, he has books to read, he has books to read, और यहां पर आप देख सकते हैं कि किताबें नाउन है, नाउन वर्ड है, और इसको ही ये जो इन्फिनिटिव है कि किताबें पढ़ने के लिए, उसके पास किताबें हैं पढ़ने के लिए, किताबें क्या करने के लिए, किताबों के में कुछ जोड़ रहा है, ये इन्फिनिटिव है। यहाँ पर किताबों में नाउन में कुछ जोड़ रहा है, और नाउन में, नाउन के बारे में जो कुछ बताता हो, कोई भी वर्ड हो, फ्रेज हो, तो वो एडजेक्टिव ही कहलाता है। यहाँ टू रीड एडजेक्टिव है, तो जो कि एक इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव है। लेट्स मूव टू द थर्ड फीचर कि हाउ डज इट वर्क एज एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह कैसे काम करता है। शी वेंट टू स्लीप, शी वेंट टू स्लीप, देखिए शी वेंट टू स्लीप, वह गई है, वह सोने गई, वह सोने गई, देखिए क्या करने गई, सोने गई। एडवर्ब का काम क्या है? रीजन बताएगा, माइनर बताएगा, कारण बताएगा, ये सब बताएगा ना। तो यहां पर जो टू स्लीप है एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। गई, गई सोने, सोने गई है, तो एडवर्ब का काम क्या है, ये रीजन बताता है, माइनर बताता है, समय बताता है, स्थान बताता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। आई स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड टू टेक, आई स्टॉप्ड टू टेक, आई स्टॉप टू टेक और टू रेस्ट, मैं आराम करने के लिए रुका। यहां पर टू रेस्ट क्या है, क्यों यह रुका, यह कारण को बता रहा है टू रेस्ट, इसलिए यहां पर एडवर्ब, एडवर्ब पकड़ना बहुत आसान है, ये समझिए, ये जान लीजिए। He called to ask a question,
he called to ask a question. उसने बुलाया एक क्वेश्चन. हाँ, he called to ask a question. He called me to ask a question. देखिए, he called me to ask a question. देखिए, तो यहां पर जो टू आस्क है, क्यों बुलाया, रीजन को बता रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए. जो टू आस्क है एडवर्ब. तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इन्फिनिटिव होता है वो बेस फॉर्म ही क्रिया का होता है. इट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड जनरली it comes or it is used with to, that is generally it is preceded by to, the preposition to, और इस generally इसके पहले to preposition आता है sentences में. लेकिन यह जो है to preposition के साथ प्रयोग होता है, लेकिन यह बिना to के भी प्रयोग होता है. तो ऐसे जिन सेंटेंसेस में बिना टू के साथ यह प्रयोग होता है वहां पर इसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, और यह नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करता है. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, यह आशा करते हुए, होपिंग दैट यू मस्ट हैव लर्न दिस टॉपिक, दैट इज एन इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव की इन्फिनिटिव को आप जान चुके होंगे. इस टॉपिक को विदा लेते हैं. जय हिंद, जय भारत.